वेलकम एवरीवन, आई एम प्रेरणा और मैं यहाँ पर आप सभी के साथ यूपी पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस शेयर कर रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। वैसे हिंदी में सिलेबस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, बट इंग्लिश में बहुत ज़्यादा जगह पर अवेलेबल नहीं है, तो आप इंग्लिश में जिन जिन को सिलेबस चाहिए वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इंग्लिश में अगर हम सिलेबस की बात करें, जो कॉमर्स का सिलेबस है उसमें फर्स्ट सेक्शन है अकाउंट्स। अकाउंट्स में सबसे पहले हमारा आ रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें है प्रिंसिपल डबल एंट्री सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट एंट्रीज, पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स है, डिबेंचर्स है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है। देन नेक्स्ट हमारा इसमें है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में मीनिंग एंड पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यूनिट कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एंड देन आता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स, एग्रीकल्चरल इनकम, टैक्स पेयर, एक्सेसी, प्रीवियस ईयर एंड टैक्स असेसमेंट ईयर, रेसिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी। फिर हमारा इसमें आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है मीनिंग, इंपॉर्टेंस, स्कोप, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंस इन फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। बिजनेस फोरकास्टिंग है। बिजनेस फोरकास्टिंग के अंदर आता है सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजमेंट, एनालिसिस एंड सोर्सेज, फोरकास्टिंग टूल्स, बिजनेस फोरकास्टिंग प्रिंसिपल्स, मैनेजरियल रिपोर्ट, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस। सेक्शन बी आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर आता है सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एरिया ऑफ स्कोप, environmental pollution and industrial activities, forms of business organization, domestic and foreign trade. मैनेजमेंट के अंदर आता है नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट आइडियोलॉजीज ऑफ मैनेजमेंट, एनालिसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडिंग थिंकर्स इन मैनेजमेंट, F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, एल्टन मायो, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। आपने इन सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो उन्हीं के बारे में आपको थोड़ा और पढ़ना है। एंड सेक्शन सी के अंदर आता है एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जिसमें फर्स्ट है एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी, जिसके अंदर है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लॉस, प्रोडक्शन फंक्शन, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, prime and supplementary cost, average and managerial cost, trade cycle and national income. नेक्स्ट इसी के अंदर है statistical methods, जिसमें है analysis of frequency, distribution, correlation and regression, coefficient, time series analysis, index number, business forecasting, theoretical frequency distribution. frequency distribution के अंदर आता है नॉर्मल, binormal and Poisson, Indian statistics, agricultural data and industrial data with special reference to population, drawbacks of Indian statistics and suggestions for improvement. जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 11th-12th में कॉमर्स में जो भी पढ़ा है इन अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, वही सब आपको और थोड़ा डीप पढ़ना है। एंड जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है कॉमर्स में वही सब है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो ये कुछ सिलेबस था जो हमारा आ रहा है, अगर हम इसे कवर करते हैं तो सिलेक्शन पक्का है। ऑल द बेस्ट।